नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग आप सबको। डॉक्टर आनंद भारद्वाज जी की तरफ से वास्तु का कोर्स चल रहा है हमारा और आज है हमारा डे 4, तारीख है 7 मार्च और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है हमारा गेट के बारे में। मेन डोर, मेन गेट, बड़ा चैलेंज, बड़ी समस्या आती हैं। कहाँ लगाएं, मेरा प्लॉट घूम गया, इधर हो गया, इधर हो गया। सर आप ईस्ट फेसिंग के बारे में बताते रहते हैं, नॉर्थ के बारे में बताते रहते हैं, मेरा तो प्लॉट घूमा हुआ है, कहाँ बनाऊं मैं, मेन गेट कहाँ लगाऊं, मेन डोर कहाँ लगाऊं। वास्तु में मेन डोर की ज़्यादा वैल्यू है या मेन गेट की ज़्यादा वैल्यू है? साथियों, मेन गेट क्या होता है और मेन डोर क्या होता है, इसी में बहुत सारे कन्फ्यूज़न। अब हम लेके चलते हैं आपको मेन डोर और मेन गेट की तरफ, जो कि सबसे बड़ी समस्या आपके सामने। ये आप देख रहे हैं 81 ग्रिड का नज़ारा आप देखते रहते हैं। हर बार आपको जो है हर जगह पर, इंटरनेट पे, बुक्स में, यहाँ वहाँ हर जगह आपको 81 ग्रिड्स करते हैं, दिखाई पड़ते रहते हैं आपको। 64 भी करते हैं, 49 भी करते हैं। ये ग्रिड की संख्या जो है एक तरह से वर्ग में होती है। जैसे 7 × 7, 6 × 6 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 को 7 से गुणा करते हैं, 8 को 8 से 64 हो सकते हैं, 81 जो है 81 जो ग्रिड होते हैं, ये सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज होते हैं हमारे वास्तुशास्त्र में अक्सर। अब देखिए, ये जो 81 ग्रिड्स हैं, ये आपके किसी भी भवन में, आपका भवन जैसा होगा, ये ग्रिड्स भी उसी तरह से बन जाएंगे। स्क्वायर बने या रेक्टेंगुलर बनते हैं, आयताकार बनते हैं या वर्गाकार बनते हैं। अगर आपका भूखंड ऐसा है तो आप कैसे रहेंगे? यदि आपका भूखंड मान लिया ऐसे पतला पतला लंबा हो जाएगा, तो वो जो उसमें जितने ग्रिड्स बनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और बहुत सारे सवाल इसके बारे में आते रहते हैं और लोगों का मन में ये भरा रहता है, भ्रम रहता है कि मैं क्या करूं। आपने तो स्क्वायर बताए थे, जैसे जैसे प्लॉट की शेप बदलती जाएगी उसी तरह से आपके जो ग्रिड्स हैं ये भी बदलते चले जाएंगे। अगर आपका प्लॉट स्क्वायर था तो ये हर एक जितने भी ग्रिड आप देख रहे हैं स्क्वायर रहेंगे सबके सब। इसमें द्वितीय, अद्वितीय, सर्प ये सब होते हैं। इसके अलावा अगर वो पतला हो गया तो हो जाए। अगर आपका प्लॉट मान लिया, यदि आपका भूखंड मान लिया कि इस शेप में नहीं है, किसी और शेप में अगर बनता है, तब आप क्या करेंगे? आप देखिए, ये इसमें, इस केस में आप देखिए आपका जो भूखंड है वो किस शेप में होते जा रहा है। जैसे जैसे आपका भूखंड होता चला जाएगा, जैसे शेप होगी उसी शेप के, अगर ये आयताकार ऐसे हैं तो ये आयताकार ऐसे बन जाएंगे। और यदि आयताकार, आपको मैंने बताया था कि अगर इस शेप में जाते हैं तो भूखंड इसी शेप में जाते हैं। जितने भी इसके ग्रिड बनेंगे सबके सब इसी शेप में बनेंगे, जैसे जैसे प्लॉट का शेप होगी। जरूरी नहीं है कि ये सबके सब चौरस हों, यानी चौरस का मतलब वर्गाकार हों, स्क्वायर हों, बिल्कुल जरूरी नहीं है। अब आगे चलते हैं हम। इसके बाद नेक्स्ट चीज आपको दिखाते हैं कि मेन डोर और मेन गेट। आपके सामने कई तरह की पोजीशन आ सकती हैं, कई तरह की आपके सामने सिचुएशंस आ सकती हैं, जिसमें कि आपको ये देखना पड़ता है कि मैं अपना मेन डोर कहाँ बनाऊं, मुख्य द्वार कहाँ बनाऊं। आपका प्लॉट, आपका भूखंड ऐसा हो सकता है। यदि आपका प्लॉट या आपका भूखंड ऐसा होगा तो जब हम देखते हैं, अभी आपने देखा था 81 ग्रिड में जो आपने देखा था 81 ग्रिड का जो फार्मूला था, उसमें क्या होता है कि अगर आपका भूखंड कुछ इस तरह से बना हुआ है और आपको अपना मेन गेट लगाना है, ये देखिए मेन गेट कहाँ पर आएगा। ज़्यादा परेशान मत होना, ज़्यादा कैलकुलेशन करेंगे, ज़्यादा गहराई में जाएंगे तो फंस जाएंगे। देखिए कहाँ बना, उत्तर और उत्तर पश्चिम के बीच में, नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट के बीच में, ये आपका आता है मेन गेट, आप देख रहे हैं बना हुआ। इसके बाद अगर आपका भूखंड मान लिया, उसके अगर मान लिया मेन गेट उसका ईस्ट में लेते हैं हम, तो ये जो ईस्ट में है ये पूरा का पूरा ये घूम जाएगा, आपका मेन गेट आ जाएगा आपका यहाँ पर। और अगर आपका है साउथ फेसिंग, दक्षिण मुखी अगर आपका अगर प्लॉट है, तब आपका जो है मेन गेट यहाँ पर आएगा। और अगर आपका जो है वेस्ट फेसिंग है तो लगभग बीच में आएगा, वेस्ट के बिल्कुल सेंटर में आएगा, यानी कि मान के चलें कि चौथे और पांचवें ग्रिड के आसपास यहाँ पर आता है। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब जब गेट यहाँ पर आ गया, तब आप पूछेंगे भारद्वाज जी हमारा मेन डोर कहाँ पर आए? अंतर क्या है दोनों में? देखो, मेन गेट होता है बाउंड्री वॉल का, मेन डोर होता है हमारे घर का, भवन का। कभी कभी क्या होता है कि हमारा मेन डोर और मेन गेट एक होता है। अगर छोटा भूखंड है तो मेन गेट बाहर बाउंड्री पर नहीं होता, सीधा वहीं से एंट्री होती है। जो पुराने आपने मकान देखे होंगे, पुराने समय में गांव में देखे होंगे आपने, कस्बे में, वहां पर मेन गेट मेन डोर एक होता था। जैसे ही खोला, खोलते वहां पर डेड़ी होती थी, बड़े बूढ़े वहां पर बैठे होते थे। वहीं पर जो है मेहमान के ठहरने की व्यवस्था होती थी। उसके बाद आंगन होता था बड़ा सारा, और फिर उसके बाद कमरे हैं, रसोई, ऐसे बने होते थे। ये देखिए,
ये उसी तरह से जो कैलकुलेशन हमने की थी अभी, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट, उत्तर और उत्तर पश्चिम, वायु कोण और उत्तर के बीच में आपका मुख्य भी आपका जो है मेन डोर यहाँ पर आएगा। ये मेन डोर है, वो मेन गेट था। अगर आपका जो है ये अगर आपने लेते हैं तो आपका मेन डोर यहाँ पर आएगा। अगर आपका जो है साउथ में बनता है तो फिर आपका दक्षिण में लगभग यहाँ पर आएगा, यानी दक्षिण पूर्व और दक्षिण के बीच में। और अगर पश्चिम में है तो आप देख रहे हैं ये दरवाज़ा आपका लगभग पश्चिम के मध्य में आ जाता है। यहाँ जो है चौथा साढ़े चार ग्रिड जो है बहुत अच्छे होते हैं, चौथा पांचवें ग्रिड में आता है। यहाँ पर दो ग्रिड छोड़ने के बाद में अगले दो ग्रिड के अंदर आता है। जैसे आपको बताता हूँ कि अगर यहाँ पर आपका जो है ये आपका जो है नंबर 4 और 5 इन दोनों में आ जाता है। यहाँ पर अगर आपका आएगा 1 2 तो 3 और 4 इन दोनों में अगर आपका गेट बनता है तो बहुत अच्छा बनेगा। इसी तरह से 1 2 3 4 ये सेंटर में जाता है, तो 3 और 4 से अगर आप एंट्री करते हैं बहुत अच्छा बनता है। यहाँ पर भी आपने 1 और 2 छोड़ दिया, 3 और 4 से एंट्री करते हैं, दिस इज 3 ये 4। इसी तरह से 1 2 3 4 5 यहाँ पे जो ग्रिड बनेंगे 3 और 4 जो है ये सबसे अच्छे होते हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं दूसरे केस में कि अगर आपका भूखंड ऐसा नहीं है तब क्या होगा। तब हो सकता है कि आपका जो भूखंड है वो किसी दूसरी शेप का हो। अब जो सेकंड शेप आपकी हो सकती है वो आपकी बनेगी कुछ इस टाइप से। सेकंड शेप आपकी आती है ये ऐसे बनेगी। इसमें आप देखिए ये जो आपकी शेप बनती है कुछ ऐसी भी हो सकती है। अगर ऐसा बनेगा तो आपका जो मुख्य द्वार बनेगा वो आपका यहाँ बनेगा, जैसे पहले बताया था हमने। इधर अगर बनेगा तो हमारा ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के बीच में बनेगा। यहाँ पर आएगा तो साउथ ईस्ट के बीच में आएगा। इधर आएगा तो वेस्ट के पश्चिम दिशा के मध्य में आएगा। यहाँ दक्षिण और दक्षिण पूर्व के बीच में, यहाँ पूरब और उत्तर पूर्व के बीच में, यहाँ पर उत्तर और उत्तर पश्चिम के बीच में आया। अब इसके बाद गेट कहाँ पर आएगा। ये जो डोर जो हमारा मुख्य द्वार है वो अगर उत्तर दिशा में आएगा तो देखिए सेंटर और इस कोने के बीच में, अगर ईस्ट में लाएंगे तो इस कोने के बीच में आएगा, दक्षिण में यहाँ पर आएगा और उसके बाद में पश्चिम में यहाँ पर आ जाएगा। बहुत आसान तरीका है, इसमें कोई भी शक आपको नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपके पास शेप हो सकता है ऐसी शेप आपके पास ना हो, आपके पास कोई दूसरी शेप हो सकती है। अगर आपके पास ऐसी शेप नहीं है तो फिर आपके पास हो सकता है कि आपका जो है प्लॉट है भूखंड आपका घुमा हुआ हो। अगर आपका प्लॉट घुमा हुआ है, भूखंड आपका घुमा हुआ है, तब क्या होगा। तब उस केस में भी आपको गेट के लिए, अब देखिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये कैसे इसमें करेंगे। देखिए इसमें क्या होगा, आपने पढ़ा था कि उत्तर और उत्तर पश्चिम, ये हमारा जो है उत्तर पश्चिम में जाता है। ये देखिए ये हमारा नॉर्थ वेस्ट बन जाएगा, उत्तर पश्चिम बन जाएगा। ये हमारा नॉर्थ ईस्ट पूर्व उत्तर बन जाता है। ये हमारा साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्व बनता है और ये हमारा बनता है दक्षिण पश्चिम। अब गेट कहाँ लगाएंगे, देखिए ये आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका जो मुख्य द्वार हो, आपने पढ़ा था कि नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच में आना चाहिए। अब आपका जो ये मेन गेट जो बनेगा वो आपका आता है, ये देखिए ये यहाँ पर आएगा। आपने पढ़ा था ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के बीच में, उत्तर पूर्व और पूर्व के बीच में। ग्रिड का ही हिसाब है ये ग्रिड के हिसाब से चल रहा है। और अगर आपका जो है भूखंड मान लिया, अगर आपका जो है भूखंड मान लिया बनता है दक्षिण पश्चिम बनता है, तो आपका ये पश्चिम में आपका मेन गेट आ सकता है आराम से, कोई समस्या नहीं है। क्योंकि यहाँ पे दक्षिण और दक्षिण पूर्व के बीच में जगह अगर मिलेगी वो तब मिलेगी जब रोड दक्षिण पूर्व में चल रही होगी। देखिए दक्षिण और दक्षिण पूर्व के बीच में गेट यहाँ पर आ सकता है। और अगर आपका जो है ये है, अगर आपका जो है नॉर्थ इधर का फेसिंग है, नॉर्थ वेस्ट फेसिंग है, तो नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ के उत्तर और उत्तर पश्चिम के बीच में आपका मेन गेट आएगा। अब इसके गेट के बाद में हम बात करते हैं, अब देखिए इसके गेट के बाद हम बात करते हैं मुख्य द्वार की। ये जो मुख्य द्वार है हमारा, अगर आपको लगाना है इस दिशा में, मान लिया आपका जो रोड है या आपका गली है नॉर्थ ईस्ट ईस्ट के बीच में, तो हमारा मुख्य द्वार यहाँ आएगा। इसके बाद यहाँ पे अगर आपका डोर मान लिया खुलता है साउथ, इस साइड में आपका फेस करता है साउथ ईस्ट की तरफ, तब आपका जो मुख्य द्वार बनेगा वो बनेगा साउथ ईस्ट और साउथ के बीच में, दक्षिण पूर्व और दक्षिण के बीच में आपका इस तरह से बनेगा।
यहाँ पर, ध्यान कर लेना, साउथ ईस्ट और साउथ के बीच में। अगर इसी गेट को हम लगाते हैं वेस्ट में तो बिल्कुल इस कोने के पास आएगा, वेस्ट में आपका गेट बन सकता है आसानी से, क्योंकि चौथे और पांचवें पार्ट में आता है। और इसी गेट को अगर हम लगाते हैं इस दिशा में, मान लिया आपकी रोड जो है नॉर्थ वेस्ट में जाती है, तो आपने पढ़ा था, देखा था आपने इससे पिछले इसमें स्लाइड में कि ये बनता है हमारा नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के बीच में, ये जगह बनती है। चारों दिशाएं आपने देख ली। इसका मतलब ये है कि आपका जो एक गेट तो बनता है आपका इस जगह पर, देखिए नॉर्थ ईस्ट में बनेगा, यहाँ बनेगा, दूसरा आपका बनेगा यहाँ, ये बिल्कुल ठीक है। इसके बाद बिल्कुल पश्चिम दिशा में आ जाएगा, और उसके बाद जैसे आप देख रहे हैं ये दिशा भी बहुत अच्छी होती है। ये आपने हर दिशा के लिए आपने मेन डोर के बारे में जान लिया और सीख लिया। तो आज हमने जो लिया, मुझे लगता है कि मैंने आपको जो है पूरा समझाया, जिसमें कि आपके मन में कोई संभावना ऐसी ना रहे कि हम डिसाइड ना कर पाएँ क्या चीज़ कहाँ आती है। मेन गेट और मेन डोर की पूरी कहानी आपने समझी आज की इस क्लास में। तो प्यारे बच्चों, विद्यार्थियों और वास्तु के जो इच्छा रखते हैं सीखने की, आज मैंने आपको मेन डोर और मेन गेट के बारे में बताया। अभी आता है पल्ले, चाहे 2 पल्ले के हों या सिंगल पल्ले के हों, कोई फर्क नहीं पड़ता, ज़्यादा अच्छे रहते हैं डबल पल्ले के। तो आपका जो मुख्य द्वार बनता है, जिसमें घर के अंदर आते हैं, अपनी बिल्डिंग में जो अंदर आते हैं वो, और जो मेन गेट है, कोशिश करो उसको 2 पल्ले का बनाओ। अंदर के जो दरवाजे होते हैं वो भी अगर 2 पल्ले के बनाएं तो बहुत अच्छी बात है, पुराने समय में बनते थे। लेकिन अगर वो 2 पल्ले के नहीं बन रहे हैं तब भी कोई परेशान होने की बात नहीं है। सभी दरवाजे, जितने भी सॉलिड दरवाजे होते हैं, वो सब अंदर खुलने चाहिए। जाली का दरवाज़ा हमेशा बाहर खुलता है, तो आपके मन में अंदर बाहर खुलने की दुविधा भी नहीं रहनी चाहिए। रही बात क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉक खुलने की, कोई इसका फार्मूला नहीं है। दरवाजे को हमेशा दीवार चाहिए होती है, जहां दीवार मिलेगी जाके वहां पे टकरा जाएगा, क्योंकि दरवाजे को कभी भी बीच में लटका नहीं सकते। आज का टॉपिक बहुत ज़बरदस्त था, और आपको देखा आपने कि ये इतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल जो है वास्तु वालों ने कर रखा था। आपने समझा, पर इसको आप प्रैक्टिस करेंगे, 2 बार 3 बार 4 बार इस वीडियो को देखेंगे, बार बार देखेंगे, इसके नोट्स बनाएंगे, क्योंकि आपने तैयारी करनी है एग्ज़ाम देने की, आपका टेस्ट भी होना है। अगर आपने मेरा ये वीडियो पहली बार देखा था, इससे पहले आपको नहीं पता कि ऐसे कोर्स चल रहे हैं, तो ये कोर्स सबके लिए ओपन है, ये कोई भी इसे कर ले, लेकिन सर्टिफिकेट उनको मिलेगा हमारी संस्था से, और मेरे सिग्नेचर वाला सर्टिफिकेट उसको मिलेगा जो इसका एग्ज़ाम देगा। एग्ज़ाम वो देगा जिसने कि इसमें प्रवेश लिया हुआ है। अगला जो हमारी क्लास, अगली क्लास होगी डॉक्टर आनंद भारद्वाज जी की वास्तु क्लास होगी, वास्तु की पाठशाला, वो परसों को फिर आएगी 9 तारीख को। इसी समय यही क्लासरूम होगा, यही सिस्टम होगा, और ऐसे ही आप बिल्कुल फ्रेश होकर पढ़ने के लिए बैठेंगे। तब तक के लिए चाहता हूँ आपसे विदाई, दें मुझे इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, और बहुत बहुत ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए।